हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन 1 चल रहा है। हमारे लेसन 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्सेज। ये हमारा ज्योग्राफी का लेसन है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, लैंड रिसोर्सेज भूमि संसाधन क्या होता है। लैंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। भूमि हमारा एक प्राकृतिक महत्वपूर्ण संसाधन है। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आर बेस्ड ऑन लैंड। ये सभी संसाधन हमारे भूमि आधारित संसाधन होते हैं। द लैंड इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। भूमि हमारे पास में एक पर्याप्त संसाधन है, सीमित संसाधन है। देयरफॉर इसलिए द यूज़ ऑफ अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेज शुड बी डन केयरफुली एंड इन ए प्लान्ड मैनर। हमें भूमि संसाधन का प्रयोग बहुत ही सावधानी से महत्वपूर्ण तरीके से करना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइसलैंड्स आर फाउंड ऑन द लैंड इन इंडिया। हमारे भारत में लैंडफॉर्म्स, टोपोग्राफी, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइसलैंड्स हमारे भारत में पाए जाते हैं। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इन प्लेन। हमारे भारत में पाई जाने वाली जो भूमि है उस भूमि का 43% भाग ही समतल भाग है। ऑन विच एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डन। इस 43% भूभाग पर ही कृषि संबंधित और उद्योग संबंधित कार्य किए जाते हैं। द माउंटेन इज स्प्रेड ओवर 30% ऑफ द एंटायर लैंड एरिया। हमारे भारत की भूमि का जो 30% भाग है वहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। दिस एंश्योर्स द फ्लो ऑफ रिवर्स एट द सेम टाइम इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर tourism development. It also plays an important role in ecological adaptation. About 25% of the country's area is plateau. 27% भूभाग पर प्लेट्यू पाए जाते हैं। दिस रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स। जितना भी हमारा 25% लैंड एरिया है जहाँ पर प्लेट्यूज पाए जाते हैं वो एरिया हमारा पर्याप्त रूप से उनमें संसाधन मिनरल्स, खनिज लवण पाए जाते हैं। फॉसिल्स फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, और फॉसिल्स फ्यूल और फॉरेस्ट भी प्लेट्यू एरिया में पाए जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। प्लेट्यू 27%, प्लेन एरिया 43%, माउंटेन 33%। आपको इस फिगर से हमारे जो लैंड डिवीज़न है उसको समझने में आसानी होगी। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज़। देखेंगे जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज 1960 से 61 का डेटा है ये। देखेंगे 46.26% एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी कि 46% से भी ज़्यादा, यानी कि 46.26% एरिया अनयूज था। 18.11% फॉरेस्ट है हमारा। 12.11% बैरन लैंड है जहाँ पर वेस्ट लैंड बोलते हैं, जहाँ पर कुछ भी पैदावार नहीं होती है। 4.95% एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, इसमें कोई भी कृषि संबंधित कार्य नहीं होता है। 4.71% परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड है। लगभग 0.5% जो हमारे पास में पास्चर लैंड है। 1.50% एरिया अंडर मिस्क ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, केवल इतने परसेंट एरिया पर क्रॉप्स उगाई जाती है। 6.3% कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है। उसके बाद में फैलो अदर देन करंट फैलोज 3.50%, करंट फैलोज 3.73%। ओके स्टूडेंट्स, ये डायग्राम को बहुत इत्मीनान से आप देखेंगे। उसके बाद में जनरल यूज़ ऑफ कैटेगरीज़, ये तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में देखेंगे लैंड यूज़ पैटर्न्स इन इंडिया, इसे हम थोड़ा सा ही बताएंगे, इसके आगे का हम कल आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक चलेंगे यहाँ से देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक
जियोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ह्यूमन फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल capitals, cultures and traditions of land use play an important role determining the situation. Total geographical area of our country is 32 lakh square kilometer. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से बोर्ड क्लासेस के लिए क्वेश्चन बनता है, हाउ मच एरिया या हाउ मेनी जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर या फिर 3287 स्क्वायर किलोमीटर, बट ओनली 93% ऑफ इट्स लैंड एरिया स्टेटिक्स आर अवेलेबल बिकॉज इंफॉर्मेशन अबाउट। इसके आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊँगा लैंड यूज़ ऑफ पैटर्न डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। ये आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।